राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वह कुरु साम्राज्य और उसकी राजधानी हस्तिनापुर के राजकुमार थे, जिन्हें अक्सर अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर को उपाधि देने के लिए मजबूर किया जाता था, जो पांडव भाइयों में से एक थे और उनसे बड़े थे। अपने मामा शकुनी की सहायता से दुर्योधन ने पांडवों को अपना राज्य सौंपने के लिए धोखा दिया और उन्हें वनवास पर जाने के लिए मजबूर किया। बाद में दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ कुरुक्षेत्र युद्ध छेड़ा और उसे योद्धा भीष्म, द्रोण और कर्ण ने मदद की। युद्ध के 18वें दिन वह भीम द्वारा मारा गया। दुर्योधन ने अपने विरोधियों को हराने के लिए गदा चलाने में अपने अधिक कौशल का इस्तेमाल किया। वह एक अत्यंत साहसी योद्धा भी था, लेकिन उसके लालच और अहंकार दो ऐसे गुण थे जिनके कारण उसका पतन हुआ। जब गांधारी का गर्भ असामान्य रूप से लंबे समय तक चला, तो उसकी सास अंबिका और अंबालिका उससे बहुत परेशान थी। पांडु और कुंती ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने युधिष्ठिर रखा था। इसलिए उसने हताश होकर अपने गर्भ को पीटा। इससे उसके गर्भ से भूरे रंग का मांस का एक कठोर पिंड निकला। उसने व्यास से प्रार्थना की, महान ऋषि जिन्होंने उसे शतपुत्र प्राप्तिरस्तु, संस्कृत में 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। अपने शब्दों को सुधारने के लिए व्यास ने मांस के गोले को 101 बराबर टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें दूध के बर्तनों में डाल दिया, जिन्हें 2 साल के लिए सील करके जमीन में गाड़ दिया गया। दूसरे वर्ष के अंत में पहला बर्तन खोला गया और दुर्योधन निकला। पांडवों के प्रति दुर्योधन की नफरत उसकी इस सच्ची मान्यता से उपजी थी कि सबसे बड़े भाई का पुत्र होने के नाते उसे ही हस्तिनापुर की गद्दी का उत्तराधिकारी होना चाहिए। अपने पिता धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उसके पिता को अपने छोटे भाई पांडु के पक्ष में राजगद्दी छोड़नी पड़ी। दुर्योधन का गहरा मानना था कि जो उसका हक है वह उसके बड़े चचेरे भाई युधिष्ठिर को दिया जा रहा है। उसे यह भी लगता था कि पांडव कुंती और देवताओं के पुत्र थे, पांडु के नहीं। उसने कभी नहीं माना कि उनकी दैवीय उत्पत्ति अकेले उनकी श्रेष्ठता साबित करती है। कई अवसरों पर उसने उनकी योग्यता पर सवाल उठाया और हमेशा उन्हें कौन्तेय, कुंती के पुत्र कहा। वह पांडवों को कभी अपना भाई नहीं मानता था, लेकिन हमेशा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता था। वह भीम से भी गहरी नफरत करता था, जो उससे छोटा था लेकिन उससे अधिक शक्तिशाली था और अपनी अपार शारीरिक शक्ति और ताकत से खेल और कौशल में अपने भाइयों पर हावी रहता था। क्रोध और ईर्ष्या के कारण उसने भीम को विष देने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। युद्ध प्रदर्शन में जहां कौरव और पांडव राजकुमार अपने बड़ों, अपने गुरु द्रोण और उस राज्य के लोगों के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, कर्ण प्रकट हुआ और एक ऐसे अर्जुन को चुनौती दी जो राजकुमारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जब कृपा ने कर्ण से उसकी वंशावली के बारे में पूछा तो उसे रोक दिया गया, क्योंकि असमान के लिए प्रतिस्पर्धा करना अनुचित होगा। कर्ण क्षत्रिय न होने के कारण शर्म से अपना सिर झुका लिया। दुर्योधन ने तुरंत कर्ण का बचाव किया, यह तर्क देते हुए कि यह कौशल और बहादुरी है, न कि जन्म, जो एक योद्धा को परिभाषित करता है। धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करते हुए दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बनाया ताकि उसे अर्जुन के बराबर माना जाए। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और मित्रता की प्रतिज्ञा की। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि कर्ण वास्तव में कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, जो पांडु से उसकी शादी से पहले सूर्य से पैदा हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण दुर्योधन का सबसे बड़ा चैंपियन था और 15वें दिन से सेनापति के रूप में कार्य करता था। दुर्योधन का ईमानदारी से मानना था कि कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ है और अपने 4 भाइयों को हरा देगा। जब कर्ण मारा गया तो दुर्योधन ने उसकी मृत्यु पर बहुत शोक मनाया, भाइयों की मृत्यु से भी अधिक, और वह बहुत दुखी था। जब कर्ण की पहचान उसके सामने आई तो दुर्योधन का कर्ण के प्रति प्रेम और बढ़ गया और कहा जाता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार पांडवों ने नहीं
बल्कि उसने ही किया था। कृष्ण ने पुष्टि की कि कर्ण पर उनका सबसे बड़ा अधिकार था, क्योंकि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। बचपन में भीम ने कौरव भाइयों को घायल करने के लिए अपनी क्रूर शक्ति का इस्तेमाल किया था। चूंकि भीम को खाना बहुत पसंद था, इसलिए दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर भीम को जहर खिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन भीम जाल से बच गया और पहले से भी ज्यादा ताकतवर निकला। दुर्योधन ने फिर शकुनी द्वारा वारणावत में मोम के घर में पांडवों को जलाने की साजिश में भाग लिया। हालांकि विदुर द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद वे जाल से बच निकलने में सफल रहे। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की मदद से उसके स्वयंवर स्वयंचन समारोह से उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि उसे उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने अपने परदादा भीष्म द्वारा अपने सौतेले भाई के लिए काशी की 3 राजकुमारियों का अपहरण करने का उदाहरण देकर अपने कृत्य को उचित ठहराया। लक्ष्मण कुमार और लक्ष्मणा दुर्योधन और भानुमति की संतान थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में लक्ष्मण की मृत्यु और लक्ष्मणा की कृष्ण के पुत्र साम से शादी के अलावा महाभारत में उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। दुर्योधन ने अपने शत्रु भीम को चुना। भीम के शारीरिक लाभ के बावजूद दुर्योधन के पास अपनी कला के प्रति समर्पण के कारण बेहतर तकनीक थी। बलराम के 2 शिष्यों के बीच एक लंबी और क्रूर लड़ाई के बाद दुर्योधन ने भीम को थका देना शुरू कर दिया और लगभग भीम को बेहोश कर दिया। इस समय लड़ाई को देखते हुए कृष्ण ने भीम को बुलाया और अपने हाथ से उसकी जांघ पर बार बार ताली बजाकर उसे संकेत दिया। जैसा कि इरादा था, भीम को पासा के खेल के बाद दुर्योधन की जांघों को कुचलने की शपथ की याद दिलाई गई। भीम ने विजय होकर दुर्योधन पर अपनी गदा से हमला किया और उसकी जांघ पर वार किया, जिससे दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया। भीम द्वारा अपमानजनक तरीके से उसके चेहरे पर लात मारे जाने के बाद दुर्योधन ने विलाप किया कि उसे अनुचित तरीके से मारा गया, यह देखते हुए कि गदा युद्ध में कमर के नीचे हमला करना अवैध था। इस उल्लंघन से क्रोधित होकर कृष्ण के भाई बलराम ने हमला करने के लिए अपना हथियार उठाया। कृष्ण ने बलराम को दुर्योधन के बुरे कर्मों की याद दिलाकर सांत्वना दी और उसे युद्ध को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें उसने भाग लेने से इनकार कर दिया था। ये जानकारी दोस्तों केवल तथ्यों पर ही आधारित है।